अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल लाडली, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि नाज़ो का बिल आखिर गरूर टूट ही जाएगा, क्योंकि वो दौलत पर बहुत गरूर करती थी। उसने एक बेटे को उसकी माँ से जुदा किया था, तो उसके साथ भी तो फिर बुरा होना था। नाज़ो के साथ बहुत ही बुरा होगा। इधर आप देखेंगे कि जब दूसरे दिन रोहान अपने घर अपनी माँ को देखने जाता है, तो वो उससे ज़रा दूर रहती हैं। वो कोई भी बात करता है तो उसकी माँ उससे आंखें मिलाकर बात नहीं करती। बिल आखिर रोहान से रहा नहीं जाता और वो अपनी माँ से पूछ ही लेता है कि अम्मी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों मेरे से ऐसे उखड़ी उखड़ी रहती हैं, जैसे कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। इस पर वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बस वैसे ही शक करना शुरू हो गए। बस जाओ तुम अपनी बीवी के पास, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इस पर वो कहता है कि अम्मी, अब आप अब्रिश की भी शादी हो गई है, आप अब इस घर में अकेली रह रही हैं, चले हमारे साथ घर में रहें मेरे। इस पर वो कहती है कि कौन सा तुम्हारा घर? वो तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी बीवी का घर है, मैं वहाँ पर कभी भी नहीं जाऊँगी। इस पर वो कहते हैं कि क्यों नहीं जाएंगे? वो अब्रिश का नहीं, मेरा भी घर है। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बीवी का है। अगर तुम्हारा अपना होता तो शायद मैं चली जाती, लेकिन मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। यहाँ पर अब्रिश भी आती रहती है और मैं अकेली नहीं हूँ, तुम अपने घर रहो। इधर आप देखेंगे कि नाज़ो ने तो सबकी ज़िंदगियाँ तबाह करके रखी हुई होती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक ऐसा वक्त आता है कि उसके माँ बाप के घर में चोरी हो जाती है और सब चोर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं और उनके अब कोड़ी कोड़ी के वो मोहताज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके घर के हालात भी बहुत ख़राब हो जाएंगे। और नाज़ो ने तो वैसे ही सबकी ज़िंदगियाँ तबाह की हुई होती हैं। इधर आप ये भी आखिरी एपिसोड में देखेंगे कि उमर भी मर जाता है और वहाँ पर मरियम के बेटे की पैदाइश होती है और वो सिर्फ अपने बेटे के लिए ही उस घर में रह रही होती है, क्योंकि वो कहती है कि जब तक उमर ज़िंदा था तब भी मुझे इस घर में सुकून नहीं था, तो अब मेरा शोर नहीं रहा तब भी मुझे सुकून नहीं है। और इतने में उसका भाई परवेज़ भी निकल आएगा, जो उसकी सपोर्ट करने के लिए। अब परवेज़ के पास वो सब कुछ है जो पहले नाज़ो लोगों के पास होता है। इधर आप देखेंगे कि सुंदस भी अपने घर में बस खुश ही रहती है। सुंदस के यहाँ बेटी पैदा होती है और अबरीश को तो वैसे भी नाज़ो ने तलाक दिलवा दी होती है, अरम के साथ कुछ ऐसा वैसा कह गई, इसलिए उसने तो अपने भाई तीसरे का घर तबाह ही कर दिया होता है। इसीलिए अब तो उसके साथ भी बुरा होना ही होता ऐसे है कि वो एक दिन रोहान की माँ के साथ बेइज्जती कर रही होती है, उसको उसे कह रही होती है कि मैंने आपको मना भी किया था ना कि अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताना, फिर भी आपने बता दिया। आपने ये क्यों बताया कि मैंने आपको मना किया था कि आप हमारे घर साथ नहीं रह सकते और कभी भी अपने बेटे से नहीं मिलेंगी। इस पर आगे से सादिया कहती है कि बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हें वैसे ही मुझ पर शक हो रहा है, तुम क्यों ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रही हो? वो कहती है कि अपनी बकवास बंद रखें, लेकिन आप बहुत होशियार बनती है ना, आपने समझा मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। ये सब कुछ आप देखेंगे कि रोहान अपने कानों से सुन लेता है और वो फ़ौरन आगे बढ़कर एक ज़ोरदार तमाचा नाज़ो के मुंह पर दे मारता है। इस पर नाज़ो आगे से कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे मारा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए अब मेरी ये आंखें खुलें। काश मेरी माँ मुझे सबसे पहले बता देती तो मैं बारात वाले दिन ही तुम्हें तलाक दे देता और आज ये नौबत नहीं आती। तुमने क्या समझा कि मैं अपनी माँ से कभी भी नहीं बोलूँगा और मेरी माँ ऐसे ही तरसती हुई मर जाएगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब तुम देखो नाज़ो, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें तीनों तलाक़ें गठी दे दूँगा और तुम यहाँ से चली जाओ। इधर आप देखेंगे कि रोहान तीनों तलाक़ें उसे दे देता है और नाज़ो तो हैरान अक्की बक्की रह जाती है, ये क्या हो गया है, इसने ये क्या कर दिया। वो जब अपने माँ बाप के घर जाती है और अपने बताती है कि मुझे ज़रूर रोहान ने तलाक दे दी, तो वो पहले तो यकीन ही नहीं करते, फिर कहती है कि मैं सच कह रही हूँ कि मुझे उसने अपनी माँ की खातिर तलाक दे दी है। इधर उसकी माँ कहती है कि उसकी इतनी ज़रूरत कि उसने तुम्हें तलाक दी, उसने ये नहीं सोचा कि उसकी बहन भी हमारे घर में है और उसके साथ हम क्या करेंगे। इधर जब उसकी माँ जाती है अरहम के पास और उसे कहती है कि तुम जानते हो कि रोहान ने तुम्हारी बहन को तलाक दे दिया, अब तुम अरहम को कहती है अभी अब्रिश को तलाक दो और यहाँ से इसे चलता करो। बिलाकर वो मजबूर होकर अब्रिश को तलाक दे देता है। इस तरह उसका भी घर तबाह हो जाएगा और इस तरह नाज़ो को भी तलाक हो जाएगी और वो अपनी भाभियों के सरों पर आकर बैठ जाएगी और फिर से उनकी ज़िंदगियों को आराम करेगी। लेकिन उसकी माँ ने तो अभी भी अपनी बेटी को वैसे ही रानियों की तरह रखा हुआ है और वो अब
अब एंट्री हो जाती है परवेज़ की और इस पर नाज़ो को भी दिल आ जाता है परवेज़ पर, क्योंकि परवेज़ के पास वो सब कुछ होता है जिसे नाज़ो की ज़रूरत होती है। लेकिन परवेज़ कभी भी नाज़ो से शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो उसने उसकी बहन के साथ किया है वो उसके काबिल नहीं है इस पर। लेकिन आप देखेंगे कि इसका तो बहुत दिल आ चुका है नाज़ो का कि एक शायद परवेज़ के साथ मैं शादी कर लूँ, क्योंकि वो अब तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर पे